इसमें हम 5 भाग वीडियो दे चुके हैं, छठा भाग है। छठे भाग में हम प्रतिबिंब के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब का जो परिभाषा को हम यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब का एक समझ बनाने के लिए सिंपल सा है। जैसे आप ऐसा समझो कि एक तरफ यहाँ पे आईना रख दिया जाए और उसके सामने में आप खड़े हो जाते हो, तो क्या देखते हो कि आईना में आपका जो है हूबहू जैसा है चेहरा वैसा बन के दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेहरा दिखता है वो आपका प्रतिबिंब है। मतलब अगर कोई वस्तु रखा जाए आईना के सामने में, तो वस्तु जैसा है वैसा ही वस्तु आईना में दिखाई देता है, तो वस्तु क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वास्तव में बनता कैसे है उसके विषय में बताया गया है। उसका परिभाषा ये बताया है कि प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कहीं से भी आ सकती है, कोई बिंदु स्रोत से जहाँ से प्रकाश आती है उसको बिंदु स्रोत मान लेते हैं। सूरज का प्रकाश आता है उसको बिंदु स्रोत मान लेंगे। मोमबत्ती जलाए उससे प्रकाश निकलना शुरू हुआ उसको बिंदु स्रोत मान लेंगे। जहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, आने के बाद क्या होता है, किसी दर्पण से टकराती है, मतलब टकराने के बाद ही परावर्तन होगा। किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो होता क्या है कि इसको बात समझो कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण है, मान लो कि यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू किया, ये सूरज है, राइट। यहाँ से प्रकाश की किरण किसी दर्पण से आया, यहाँ पे टकराया, परावर्तन होने के बाद ये जाके किसी एक बिंदु पर जाके दो किरण आती है, दो किरण आके यहाँ पर आके मिल गई। ये बिंदु का क्या हो गया, मिल गया। जो प्रकाश की किरण आके बिंदु पर मिल गया, ये वास्तव में मिला है। तो वास्तव में मिला है, यही बात यहाँ पे बोलना है कि जिस बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा बात बता, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिलता नहीं है, लेकिन इसके पीछे से ऐसा आता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो इस प्रकार के फिगर से पता चलता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है और कहीं जाके मिल रही है। तो दो बात बताया मैंने, एक जाकर मिलती है और एक मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे अवस्था को जो है क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब वास्तव में जाके मिलती है उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो वास्तव में जाके नहीं मिलती है वो काल्पनिक मिलेगा, आभासी मिलेगा। तो इसको जब हम एक फिगर द्वारा दिखाते हैं जो बुक में बना हुआ है, तो आगे इसको पढ़ना आप लोग ड्राइंग करेंगे फिगर। इसका जो है फिगर ये देखो, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, छोटा है और जूम करके दिखा दो। ये जो वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब देखो यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे मिला है, नीचे में जाके इसका इमेज बन गया है। लेकिन एक फिगर आपको ऐसा भी दिखने के लिए मिलेगा जो कि वास्तव में नहीं मिलता है। ये प्रतिबिंब देखो टूटा हुआ लाइन से दिखाया जाता है। आभासी को जो काल्पनिक ये प्रतिबिंब देखो टूटा हुआ लाइन से दिखा जा रहा है, ये वास्तव में मिल नहीं रहा, ये आती हुई प्रतीत होता है। आप लोग ड्राइंग करेंगे इसको, जस्ट पता चलेगा कि कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग ये बनाएंगे। लेकिन अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए जान लो। ये देखो टूटा हुआ लाइन से दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में जाके नहीं मिलता है। क्लियर। उसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ से परिभाषा हो जाएगा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। यहीं से परिभाषा हो गया है। और इस पूरे को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं, और आभासी या काल्पनिक जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया। और किसी में क्या आ जाएगा, वास्तविक में जो हम लगा देंगे आभासी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आती हुई प्रतीत होती है। बस इसी से परिभाषा बन जाएगा। अब आता है कि इसका स्वभाव कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का स्वभाव
कैसा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का स्वभाव एक आप जान लो कि ये हमेशा जो है ना उल्टा बनता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपका ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बनेगा तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम समतल दर्पण रखेंगे तो टकराने के बाद जो ये प्रतिबिंब ऐसा जस्ट इसके नीचे जाकर उल्टा बनेगा। वस्तु का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा जो है प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसका साइज 5 मीटर की वस्तु का साइज भी 5 मीटर बनेगा। साथ ही ये भी बताए थे कि वस्तु जितना दूरी पे होगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। ये समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया गया। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब जो भी मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल में कुछ भी वस्तु देखते हैं उसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं होता है। 3D मूवी देखे होंगे तो 3D मूवी में मतलब एक आदमी में तीन जैसा दिखेगा, वो वास्तविक नहीं दिखेगा। उसके लिए अलग प्रकार का 3D चश्मा आता है। ऐसे चश्मा लगा लोगे तो तुमको ओरिजिनल दिखेगा, ये दिखेगा। तो पता चलेगा कि हम यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है वो काल्पनिक आभासी, वास्तव में वो नहीं है। समझ में आ गया। किसी मूवी में अगर एक हीरो का 2 रोल दिखाता है तो एक जो उसका काल्पनिक बनाया जाता है मिरर के सामने में। समझ में आ गया। चलो इसको नोट करने के बाद जो है फिर हम आगे बताते हैं। प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है या हम लिखें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसको एक आसान भाषा में ऐसा समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि हम ये ले लिए मिरर, मान लेते हैं इसको मिरर मान लिए हैं। इसमें प्रकाश की किरण यहाँ से आया, इस पर टकराया, इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ गया, लेकिन इसके पीछे का जो इमेज बनेगा उसमें क्या हुआ कि आती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में जाकर मिलेगा नहीं, आती हुई प्रतीत होगी। किसी घटना को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, और आभासी प्रतिबिंब का गुण क्या होता है, ये वस्तु ये जो है वस्तु से हमेशा बड़ा और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसे पर्दे को उतारा नहीं जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम हमेशा जो है टूटा हुआ लाइन से दिखाते हैं, टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा किससे दिखाते हैं, टूटी हुई रेखा। अब आता है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण, हमारे घर में जो आईना आता है उसको समतल दर्पण बोलते हैं। उस आईना को हम ऐसे रख दिए हैं, मतलब वैसे वर्टिकल रखता है, हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रख लिए हैं। यहाँ पे एक वो बिंदु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण स्रोत जो है आ रही है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए सूरज ही मान लो, यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू हुआ तो सबसे पहले प्रकाश की किरण क्या हुआ कि यहाँ से आई और ये जो समतल दर्पण में टकराई, टकराने के बाद ये परावर्तित होकर इस दिशा में चली गई। उसके बाद प्रकाश तो ये चालू दिशा में जाएगा ना, एक प्रकाश जो है लंबवत बताया है, लंबवत में बताया जिससे पहले, लंबवत अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसी दिशा पर, उसी रेखा पर वापस लौट जाती है। देखो ये प्रकाश की किरण यहाँ से इस दिशा में आना शुरू हुआ, यहाँ से टकराया और टकराने के बाद फिर इसी दिशा में वापस ऊपर लौट गया। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितने किरण चाहिए, 2। तो ये देखो प्रतिबिंब का जो किरण है ये इधर जा रहा, इसका जो काल्पनिक जो टूटा हुआ रेखा से इस प्रकार से इसे बनाया गया और इसका जो है काल्पनिक रेखा यहाँ से इस प्रकार से बनाया गया और यहाँ से मिला दिया गया, मिल गया। अगर कोई दूरबीन लगा के यहाँ से ऐसे बैठ कर देखेगा ना तो पता चलेगा कि प्रकाश की किरण इधर से निकल रही है किसी जगह से और ये ऐसे जा रहा है और ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत हो रहा है, आती हुई प्रतीत हो रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, तो उल्टा बना है, सीधा बना है, सीधा बना है पक्का। हाँ, इस पे समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। और ये सीधा बना है, स्पीकर यहाँ पे ड्राइंग में ऐसा दिखाया गया है। अब ऐसा है, तुम सोचो कि अगर आप आईना के सामने में बैठो, अगर उसमें
सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो पता चलेगा कि आपका जो सर सामने में है वो नीचे चला गया, ठीक है, और पैर ऊपर की दिशा में आ गया, समतल दर्पण है। आपके घर में जो आईना है तो उसमें सीधा प्रतिबिंब ना बने तो कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। आंसू लगाएंगे यहाँ पर तो पता चलेगा पैर में लग गया है। तो आपसे क्वेश्चन, आप यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव में कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन रहेगा वास्तविक, आभासी, वास्तविक आभासी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा आभासी या वास्तविक, ठीक है। लेकिन बच्चे इसमें उसको लगता है कि प्रतिबिंब सीधा बना है तो उसको अभी वास्तव में दिखाए थे, ठीक है, कि उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, देखने में लगेगा वो उल्टा बनता है, तो उसका आंसर मार्क आ जाएगा क्या, वास्तविक मार्क आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। समझने कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख लिए कि समतल दर्पण पर इधर पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझने किसी कोई दिक्कत, आपका प्रतिबिंब का जो टॉपिक है यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब आगे का समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ये बता दिए हैं। अब आगे का जो टॉपिक है आपका, तो इस समतल दर्पण से पहले पढ़ना है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि कल जो है जय नाम से क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर आईना में जब हम देखते हैं तो मेरा जो दायां हाथ जो है बायां दिखाई देता है और बायां जो है दायां दिखाई देता है। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों आया कि मेरा बायां गाल दायां दिखाई देना चाहिए और दायां गाल बायां दिखाई देना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम क्या, चूंकि हमारी बनावट एक जैसा है पता नहीं चलता है। तो इसका जो कारण होता है, इसका कारण होता है पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन में बताया गया है कि एक घटना है प्रकाश का, जिसमें क्या होता है कि आपका बायां हाथ दायां दिखाई देगा या बायां भाग दायां दिखाई देगा और इसका प्रतिबिंब में आपका दाहिना भाग बायां दिखाई देगा। इसी घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया। जैसे मान लो कि हम ऐसे खड़ा है तो मेरा फेस का ये जो पोर्शन है और इस साइड का पोर्शन है दोनों एक समान बना हुआ है, एक जैसा बना हुआ है। इसलिए जो है हम इधर से देखेंगे तो अगर यहाँ पर आईना रख लेते हैं इस प्रकार से तो आईना का ये भाग दिखेगा, एक आईना हम इधर करते हैं इधर का भाग दिखेगा, लेकिन जब दोनों भाग की जब मिलेगा तो दोनों एक समान आ जाएगा। जैसे क्लास 10 का ऊपर हो गए समरूप त्रिभुज, समरूपता पर हो गए तो समरूपता का मतलब होता है कि एक समान दिखने वाला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मतलब नहीं है। तो इसमें भी पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो कारण आपका उत्तर हो गया कि पार्श्व परिवर्तन की वजह से ही ऐसा दिखाई देता है। समतल दर्पण में कुछ और भी इसके गुण हैं जो इसके विषय में हम डिस्कशन कर देते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, सीधा भी बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक का मतलब होता है कि आपका साइड का व्यू, साइड से आप कैसे दिखते हो, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे हो। हम यहाँ लिख लिए कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना अधिक दूरी पर होगा प्रतिबिंब उसका उतना ही दूरी पर बनेगा। इसी बात को वहाँ पे लिखा है। तो ये समतल दर्पण का कुछ जो है आपका क्या हो गया, गुण हो गया। इसको हम लिखाए नहीं, आप जो है डिस्कशन कर दिए हैं। आप लोग कुछ जो है बुक से इसको लिख लोगे या याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन दो प्रकार से इसमें बन सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब क्या वस्तु की दूरी से और प्रतिबिंब की दूरी एक समान होती है या अलग अलग होती है, ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार एक बराबर होता है या छोटा बड़ा होता है, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आज के टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।